बाल ठाकरे की पूरी राजनीति कांग्रेस के विरोध में रही और उन्होंने कांग्रेस में परिवारवाद का जमकर विरोध किया। आज आप सुनिए कैसे बाल ठाकरे कांग्रेस के परिवारवाद पर हमला किया करते थे। राहुल हा नेतृत्वाच्या लायकीचा आहे, ओमर अब्दुल्ला नेतृत्वाच्या लायकीचा आहे। इथे बाप असा आहे म्हणून मुलगा नाही, हे ठाकरे घराणं होऊ देणार नाही। शिवसेनेवरती ठाकरे घराणं लादलं जाणार नाही। तुम्ही त्याचा स्वीकार केला तर आणि तरच आहे। माझा एक आणखीन आहे ना, चौथी पिढी आहे। उद्धवचा दुसरा मुलगा तेजस आला असेल, इकडे बसला असेल, तो एक कडक डोक्याचा पोरगा आहे, आवड आहे, माझ्यासारखाच आहे। मला जे आवडायची त्याला आवड आहे। मला बागेचं काम आवडतं, मला माशांचं ॲक्वेरियम मला आवडायचा। मी कुत्री पाळलेली आहे, भरपूर निरनिळा पेडिग्री डॉग्स, ती त्याला आवड आहे। विशेष आवड म्हणजे जी माझी आवड आहे, पण ती आता अंमलात आणता येत नाही, कारण वर्तमानपत्र आता हुशार झालेली आहेत। बाल ठाकरे का जो भाषण अभी आपको दिखाया ये मराठी में है, जिसमें वो राहुल गांधी का नाम लेकर कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी में नेतृत्व परिवार के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि आप किसी बड़े नेता के बेटे हैं और इसीलिए आपको कोई बड़ा पद दे दिया जाए। लेकिन बाल ठाकरे अपनी ही इस बात पर कायम नहीं रह पाए और उन्होंने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी ये पार्टी सौंप दी और उद्धव ठाकरे को भी अपने पिता की ये बातें याद नहीं रहीं और उद्धव ठाकरे बहुत जल्दी अपने पिता की इस विचारधारा को भूल गए और उद्धव ठाकरे ने बड़ी जल्दी से ये सोच लिया कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होते हैं ना स्थायी दोस्त होते हैं और विचारधारा को भी बदला जा सकता है। वर्ष 2019 में उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक बहुत बड़ी गलती की उन्होंने, और अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो वो उद्धव ठाकरे को ये गलती कभी ना करने देते। और वो गलती थी कांग्रेस के साथ दोस्ती करने की। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया और यहीं से उनके राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई। पिछले 4 वर्षों में शिवसेना में कांग्रेस की वजह से ही 2 बार बगावत हो चुकी है। असल में अगर आप देखें तो शिवसेना 3 बार टूटी है, परिवारवाद और कांग्रेस की वजह से। पहली बार परिवारवाद की वजह से टूटी जब राज ठाकरे इस परिवार से अलग हो गए, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। पहली बार तो तब टूटी। तब क्यों टूटी? तब परिवारवाद की वजह से टूटी, क्योंकि बाल ठाकरे ने अपने बेटे को प्रमोट किया और राज ठाकरे को नहीं किया। तो पहली टूट परिवारवाद की वजह से, जिसका खुद बाल ठाकरे बड़ा विरोध करते थे, और दूसरी टूट कांग्रेस के गठबंधन की वजह से। वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में पहली बड़ी बगावत हुई। शिंदे के साथ 39 एमएलए और 13 सांसद शिवसेना को छोड़कर चले गए, क्योंकि तब उद्धव ठाकरे कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे और जो असली शिवसैनिक थे उन्हें कांग्रेस के साथ दोस्ती मंजूर नहीं थी। और दूसरा, अब जो दूसरी सबसे बड़ी टूट हो रही है, इस बार शिवसेना यूबीटी के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने बगावत कर दी है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी का कांग्रेस में आगे चलकर विलय करना चाहते हैं। जैसे ही ये चर्चा, चाहे ये चर्चा झूठी ही है, लेकिन जैसे ही ये चर्चा चली, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो सांसद थे वो डर गए, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे तो वो जानते हैं कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस विरोधी विचारधारा पर शिवसेना को खड़ा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस प्रेम के चक्कर में उस विचारधारा को कमजोर कर दिया और अपनी लगभग पूरी की पूरी पार्टी आज गंवा दी है। अब देखिए, आज शिवसेना के स्थापना दिवस के दिन देखिए शिवसेना यूबीटी की ताकत अब कितनी बची है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में इस समय लोकसभा के 9 सांसद हैं अभी टेक्निकली, लेकिन इनमें से 6 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर यह बताया है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। यानी उस हिसाब से सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। राज्यसभा में 1 सांसद बचा है और महाराष्ट्र की विधानसभा में उनके पास सिर्फ 20 विधायक हैं। ये देश नहीं, महाराष्ट्र की भी सबसे छोटी पार्टियों में है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में लोकसभा के सांसद हैं 7, राज्यसभा के सांसद हैं 2 और महाराष्ट्र विधानसभा में 57 विधायक उनके पास हैं। और अगर ये लोग भी और मिलकर अभी जब दूसरी टूट होती है तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी।
ममता बनर्जी की टीएमसी के बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे के सांसदों ने बगावत की, उसका एक ही संदेश है और वो है विचारधारा। अगर किसी पार्टी के पास मजबूत विचारधारा होती है तो वो लंबे समय तक टिक सकती है और उसके नेता और सांसद पार्टी छोड़कर भागते नहीं। टीएमसी और शिवसेना की बात करें तो इनकी शुरुआत तो कांग्रेस के विरोध से हुई थी, लेकिन समय के साथ साथ इन पार्टियों ने अपनी विचारधारा को ही खत्म कर दिया सत्ता में बने रहने के लिए। इसलिए अब ये पार्टियां अपना अस्तित्व बचाने के लिए दोबारा से उसी कांग्रेस में जुड़ना चाहती हैं, उसी कांग्रेस की तरफ बढ़ रही हैं जिसका विरोध करते करते इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। हमारा मानना है कि विचारधारा किसी भी राजनीतिक पार्टी की आत्मा होती है और राजनीतिक फायदे के लिए अपनी आत्मा का सौदा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई पार्टी अपनी मूल विचारधारा छोड़ती है उस पर अस्तित्व का खतरा अचानक से सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसलिए फिर से मैं आपको वो बात कहूँगा, राजनीति में बड़े बड़े नेता जो कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त है ना ही स्थायी दुश्मन है, ये बात गलत है और इस कथन का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं उठाना चाहिए। और जो भी उठाना चाहते हैं वो पहले उद्धव ठाकरे का क्या हाल हुआ वो देख लें।